अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैरिफ को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त भड़के हुए हैं। इस बीच ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर किसी देश ने टैरिफ के नाम पर अमेरिका के साथ खेल खेलने की कोशिश की तो उसे बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, उनका हालिया बयान क्या है और इस वक्त अमेरिका की राजनीति में टैरिफ विवाद को लेकर आखिर क्या चल रहा है, इसकी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, क्या चल रहा है ये सब? वैभव, बहुत ही बुरी हालत है अभी अमेरिका में और कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, ऑफ कोर्स हम टैरिफ के बारे में भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे लिखा क्या और उन्होंने एक तरीके से वार्निंग दी दुनिया के सारे देशों को जिनको लग रहा था कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट उनको बचा लेगी और उन पे टैरिफ्स नहीं लगेंगे। अब ट्रंप ने सीधा सीधा जो मैसेज दिया मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि ट्रंप की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा भड़काने वाली होती है, इसलिए उसको उनके शब्दों में ही बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने पोस्ट ये लिखा है, एनी कंट्री दैट वांट्स टू प्ले गेम्स विद द रिडिकुलस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, स्पेशली दोज दैट हैव ripped off the USA for years and even decades, will be met with a much higher tariff and worse that which they just recently agreed to। अब एक देश उसमें भारत भी था जिसमें बात हुई थी कि 18% टैरिफ, और चाइना पे उनके टैरिफ्स तो है ही, रशिया और बाकी के देश जहाँ पे उनके चल रहे टैरिफ्स के प्लान्स, और यूरोप में भी। अब भारत एक ऐसा देश है चाइना के बाद जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करता है यूएसए के साथ। अब उनके साथ एक टैरिफ्स डिसाइडेड था, भारत को लगा था कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जो ट्रंप ने उस दिन स्पीच दिया था डिसीजन आने के बाद, उन्होंने कहा था कि भाई मैंने तो पूरा टैरिफ प्लान ही बदल दिया। पहले भारत टैरिफ लगाता था, भारत ने सारे टैरिफ्स हटा दिए, अब हम भारत से टैरिफ लेंगे। अब उनका ये कहना है कि अगर ये भारत को या चाइना को ऐसा लगता है कि कोर्ट के बोलने के बाद हम ये टैरिफ्स रोक देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। ट्रंप ने उसी दिन बोल दिया था कि हम नए तरीके के टैरिफ्स लाएंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे लगा रहे हैं, भले वो टैरिफ के नाम से ना हो, लाइसेंस के नाम से हो या कोई और जुगाड़ हो, लेकिन इससे भी बड़े बड़े टैरिफ्स लाएंगे। तो ट्रंप ने ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, लेकिन क्यों की है? क्योंकि उनको अपनी राजनीति संभालनी है। बहुत बुरा हाल हो रहा है ट्रंप का वहाँ पर। वो यूएस का पैसा काफ़ी जगह पर उड़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो पैसा वो उड़ा रहे हैं वो ईरान के पास उड़ा रहे हैं, क्योंकि पूरी नेवी जो है 1/3 वहीं पे आकर रुकी हुई है। कल उनका एक बहुत बड़ा स्पीच वहाँ यूएस कांग्रेस में वो देंगे, जिसमें वो काफ़ी कुछ बातें करेंगे टैरिफ्स के बारे में कि क्या अचीव किया, कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस उन्होंने कमाए। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी स्टेट ऑफ द यूनियन में वो जो बोलने वाले हैं अपने सांसदों के बीच में, उसमें देखिए क्या निकल करके आता है। और जो सबसे बड़ी खबर यूएस से है और ट्रंप के अगेंस्ट है वो ये है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग्स अभी तक की सबसे लोवेस्ट हो चुकी है, यानी कि 66% जो लोग हैं अमेरिका में उन्होंने ट्रंप को थम्स डाउन किया है। इसका मतलब वो उनको पसंद नहीं करे, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स कम होती जा रही है। तो ट्रंप इस समय विवादों में है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। आइस वहाँ की जो एजेंसी है वो भी क्या कर रही है उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल है। तो ओवरऑल जो ट्रंप का ये अभी प्रेसिडेंसी है ये बहुत कुछ अच्छा अमेरिकन के लिए तो निकल करके नहीं आ रहा। काफ़ी सारे विवादों में ऑलरेडी घिर चुके हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आप जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 3-4 ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो ट्रंप संभाल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका और ईरान की वॉर ही नहीं, बल्कि एप्स्टीन फाइल्स और जो भी टैरिफ्स को लेकर के हो रहा है और जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन ट्रंप अपने स्टाइल में बस उन बातों को बचा रहे हैं। ये तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट इतने बड़े डिसीजंस दिए, ट्रंप ने 15 मिनट पूरे अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, सुप्रीम कोर्ट तक को ही बोल दिया कि ये तो देश के खिलाफ है, देशद्रोही काम कर रहे हैं। और उसके बाद आधा घंटा, ये ज़रूर मानना होगा कि आधा घंटा उन्होंने रिपोर्टर्स के सारे सवालों के जवाब दिए, और जिस प्रकार से सवालों के जवाब दिए उससे लग नहीं रहा था कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। वो ऑलरेडी एक प्लान बना चुके हैं कि वो किस तरीके से टैरिफ की जगह कुछ और चार्जेस दूसरे देशों पर लगाएंगे, लेकिन अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बना के रहेंगे। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप का फैसला क्या होता है। क्या एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद, टैरिफ को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद और लोकप्रियता में भारी गिरावट के बाद क्या ट्रंप साहब ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर हमला भी तो कर सकते हैं? देखिए कल क्या बोलते हैं। अब तो एक नई खबर जो आई है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने से केवल 7 दिन दूर है।
अब ये खबर कौन फ्लोट कर रहा है, कौन इस खबर को फैला रहा है और क्यों फैला रहा है, क्योंकि इराक के साथ क्या हुआ था हमें पता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तो अब फिर से यही इसी तरह की खबरें फैलाई जा रही है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप जब इतनी सारी आर्मी का मूवमेंट और इतनी सारी नेवी का मूवमेंट करते हैं, इतने सारे हथियार एक जगह पर जमा करते हैं, तो अब आपको किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट तो करना ही होगा। मिड टर्म्स आ रहे हैं जो कि बहुत बड़ा इनका एक अग्नि परीक्षा होगी कि किस तरीके से इन्होंने अपना अभी तक का टर्म चलाया है और ईरान को लेकर के वहाँ की जनता में अपना जोश वो बढ़ा रहे हैं कि भाई हम तो हमारे अमेरिकी जो संविधान है उसी का पालन कर रहे हैं और उसी के तहत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप कभी कभी बेकाबू होके बहुत बड़बोलापन भी दिखाते हैं। अब देखते हैं कि इतना बड़बोलापन दिखा दिया है, लेकिन अब ये परमाणु बम के नाम पे वो अटैक करते हैं कि नहीं, यही देखने लायक होगा। मोदी जी भी हैं कल तो वैसे इजराइल में, तो देखिए कल तो अटैक नहीं होगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, तो देखते हैं ट्रंप साहब का फैसला क्या होता है। क्या वो टैरिफ के मुद्दे को लेकर ऐसे ही अडिग रहते हैं या आगे चलकर कुछ बदलाव लाते हैं इन फैसलों में। इसके साथ ही उनका ईरान को लेकर क्या रुख रहता है, ये सब कुछ भविष्य में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.